अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहिन फातिमा, यू आर वाचिंग माहिन इस्लामिक वॉइस। दोस्तों, आज हम आपको सरगोदा की एक फ़ैमिली का वाक़या सुनाएंगे। कुदरत की लाठी बे आवाज़ ज़रूर है लेकिन बहुत कारी है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये सच्चा वाक़या है। मुझे वहाँ मेरी एक दोस्त ने ये वाक़या भेजा है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। जब कोई जुल्म और ज़्यादती किसी के साथ करता है तो अल्लाह ताला उसको मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है कि उसने किसी के साथ ज़्यादती की थी तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उसको उसका अंजाम दिखाया, जिसको कहते हैं मकाफ़ात अमल। आपने पूरी स्टोरी एंड तक देखनी है, का अंजाम देखें कि जिसने किसी के साथ जुल्म किया था तो अल्लाह ने दुनिया में ही उसको उसका अंजाम क्या दिखाया। मैं अपनी दोस्त के ही अल्फाज में आपको कहानी सुनाती हूँ जैसे उसने मुझे भेजी है। खाला की बीमारी के बायस हम 15 दिन के लिए फैसलाबाद गए हुए थे। वापसी पर मोहल्ले में एक तहलका अखेज़ वाक़या पेश आया। ये जिस फैमिली का मैं वाक़या सुना रहे हूँ उस फैमिली में 2 बेटे हैं, अहमद और खालिद, और उनकी एक बहन है मैमूना। अहमद के घर कोई 2 अजनबी आदमी आए, बाप और बेटा थे। बाप का नाम काज़म और बेटे का नाम आसम था। उन्होंने आके इल्ज़ाम लगाया कि अहमद की जो बहन मैमूना है उस पे अहमद और खालिद जो हैं वो जुल्म कर रहे हैं। मैमूना ने एक ख़त आसम को लिखा है कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो और मुझे यहाँ से ले जाओ। महल्ले वालों के सामने आसम के बाप काज़म ने आके खूब शोर मचाया, जिससे सारे महल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और महल्ले के लोगों ने कहा कि इस बात की तस्दीक हम मैमूना से ही कर लेते हैं। क्या मैमूना ने वाकई उसके बेटे आसम को ख़त लिखा है? जब मैमूना ने कहा कि हाँ, मैं आसम से मोहब्बत करती हूँ और मैंने उसे ख़त लिखा है कि मेरे वालिदैन कहीं और मेरी शादी करना चाहते हैं और तुम आ जाओ, मुझे बचा के यहाँ से ले जाओ, मैं तो सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी। जब मैमूना से इस बात की तस्दीक हो गई तो मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने कहा कि मामले को सुलझाने का तरीका सिर्फ यही है कि काज़म अपने बेटे आसम के सर पे सेरा बांध के ले जाए और इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। इस तरह से बच्ची की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन काज़म कौन सा आसम का रिश्ता लेके आया था, वो तो उनसे बदला लेना चाहता था। इसलिए मैमूना की माँ ने फ़ौरन जट से कहा, कुदरत की लाठी बे आवाज़ है। मेरे बेटे अहमद और खालिद ने जब किसी की बेटी की इज़्ज़त लूटी थी तो आज बरसों बाद अल्लाह ताला ने ये उसका ही अंजाम हमें दिया है, क्योंकि यही अहमद और खालिद ने बरसों पहले एक यतीम, गरीब और बाहया लड़की तस्लीम की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे। तस्लीम मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग सूफ़ी साहब की बेटी थी। जब सूफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो तस्लीम अपनी माँ के साथ रहती थी। अहमद के भाई खालिद ने तस्लीम को शादी का झांसा दिया, उसके साथ तल्लुकात बढ़ाए, क्योंकि वो बेवा थी। उसके घर जो खालिद था वो अमदाद के लिए पैसे देने जाता था और उसने तस्लीम के साथ अपने तल्लुकात बना लिए और तस्लीम को शादी का जब झांसा दिया उसके साथ उसने वाहियात किस्म की तस्वीरें बनाईं और वो तस्वीरें खालिद ने अपने दोस्तों में और सोसाइटी में दिखा के उसको बदनाम कर दिया। जब वो बुज़ुर्गों तक बात पहुंची तो बुज़ुर्गों ने कहा कि अब यही तरीका है कि खालिद के साथ इस बच्ची का निकाह कर दिया जाए। लेकिन खालिद की माँ ने कहा कि मेरा दिमाग ख़राब है कि हम एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना लें, और अहमद ने भी अपने भाई का साथ दिया। अहमद ने कहा नहीं नहीं, हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। इस तरह से उस लड़की की तो बेइज्जती हो गई ना, वो लड़की तो बदनाम हो गई। बाद में ऐसा हुआ कि खालिद की एक अमीर ख़ानदान में शादी हो गई। खालिद की बीवी जो थी बड़ी आज़ाद ख़याल थी। वो खालिद के छोटे भाई अहमद के साथ रंग रलियां मनाने लगी। जब लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो खालिद की बीवी ने कहा, जब खालिद खुद आज़ाद ख़याल है, रंग रलियां मनाता फिर रहा है, तो मैंने अहमद से अगर कोई बात कर ली है या कोई आप लोगों को गलत फहमी हुई है तो इसमें क्या बात है। खालिद की उस वक़्त गैरत खामोश रही क्योंकि वो खुद आज़ाद ख़याल था। इस तरह से खालिद की भी बेइज्जती हुई, उसकी बीवी ने ही गलत बातें की, लेकिन खालिद ने उस वक़्त अपनी इज़्ज़त के बारे में कुछ नहीं कहा।
لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب خالد دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ نے خود اس کی بے عزتی کی ہے، اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں رہی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہی پلٹا کھا کے ان کی اپنی بیٹی، جو ان کی اپنی اس گھر کی بیٹی میمونہ تھی، اس کی عزت اچھلی۔ خود ان کی بیٹی نے خط لکھ کے دوسروں کے لڑکے کو بلایا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہی ہوا۔ کاظم جو تھا وہ پہلے سے ہی اس خاندان کا دشمن تھا۔ کاظم نے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں مانگنا تھا، وہ تو صرف اس گھر کی عزت کو اچھالنے آیا تھا۔ اس طرح سے پورے محلے اور گاؤں کے سامنے احمد اور خالد کی بہن میمونہ کی جو تھی عزت اچھل گئی، جس طرح سے اس نے کسی دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھالی تھی۔ اس واقعہ سے آپ کو کیا نظر آیا کہ جس طرح سے احمد اور خالد نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھالی تھی، اللہ نے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو خیال نہیں کرتے تو ان کی اپنی بیٹی کی عزت بھی خطرے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی کہ جو آپ برائی اگر کرو گے تو ویسی ہی آپ کے ساتھ بھی برائی ہوگی۔ احمد نے دوسروں کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا، ان پہ ظلم کیا، اور وقت نے ایسا پلٹا کھایا، اس کی اپنی بہن کی عزت خطرے میں آ گئی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خالد اور احمد نے دوسروں کی عزت پامال کی، لیکن وہ اپنے گھر کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق اخذ ہوتا ہے کہ کسی کی عزت سے کھیلنے والا خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جہاں بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں وہاں بیٹوں کے اوپر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ نوجوان نسل جو ہے، جو آج کے بیٹے ہیں، ان کی اسلامی اقدار کے مطابق ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ یہی میری کہانی کا آج کا ٹاپک تھا کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ضرور ہے مگر بہت کاری ہے۔ اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ بغیر شور کیے خاموشی سے غیر متوقع طریقے سے لیتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب کیسے پکڑا گیا، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت اور اثر لینے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے مہلت دیتا ہے، اور لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسے ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بہو بیٹی کی، ہر کسی کی عزت کو محفوظ رکھے، اور لڑکوں کو بھی اتنی ہدایت دے کہ عورت کی وہ عزت کرنی جانے۔ آج کا میرا یہی ٹاپک تھا، اور یہ ایک سچی کہانی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو ہدایت دے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔